5G के जमाने में 4G की वापसी हो रही है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन भारतीय स्मार्टफोन बाजार में फिलहाल यही हो रहा है। एंट्री लेवल 5G फोन महंगे हुए तो कंपनियां बजट कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए फिर से 4G मॉडल पर लौट रही हैं। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता यह है कि 10,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन्स के विकल्प तेजी से कम हो रहे हैं और उनकी बिक्री भी बुरी तरह से गिर गई है। यानी कि आने वाले दिनों में कम बजट में अच्छा स्मार्टफोन खरीदना पहले जितना आसान नहीं रहने वाला। तो आखिर फोन इतने महंगे क्यों हो रहे हैं? क्या स्मार्टफोन बाजार में कोई बड़ा बदलाव चल रहा है और इसका सीधा असर आपकी जेब पर कितना पड़ सकता है? चलिए समझते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। सबसे पहले बात करते हैं उन स्मार्टफोन्स की जिनकी कीमत सबसे कम है। फोन की शिपमेंट, बिक्री और बाजार में कंपनियों की हिस्सेदारी पर नजर रखने वाली रिसर्च फर्म आईडीसी के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जून की तिमाही में 9,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन्स की बिक्री करीब 74% गिर गई। और सिर्फ बिक्री नहीं घटी है, कुल स्मार्टफोन बाजार में 9,000 रुपए से कम कीमत वाले फोन की हिस्सेदारी भी 15.6% से घटकर सिर्फ 4.5% रह गई। यानी बजट स्मार्टफोन्स के विकल्प कम हो रहे हैं और ग्राहक भी इस सेगमेंट से दूर जा रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर कंपनियां सस्ते फोन बनाने से पीछे क्यों हट रही हैं? इसकी बड़ी वजह है फोन बनाने की लागत बढ़ना। मेमोरी और दूसरे जरूरी कंपोनेंट्स महंगे हो गए हैं। ऐसे में अगर कंपनियां पहले की तरह कम कीमत पर फोन बेचती हैं तो उनके प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है। यही वजह है कि कंपनियां अब डिस्काउंट्स कम कर रही हैं। यानी कि पहले जिस स्मार्टफोन की कीमत ऑफर और डिस्काउंट के बाद काफी कम हो जाती थी, अब उसी कीमत को बनाए रखना कंपनियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है और इसका सीधा असर ग्राहक की जेब पर भी पड़ रहा है। लेकिन यह कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि सस्ते फोन महंगे हो रहे हैं। स्मार्टफोन बाजार में ग्राहकों की पसंद भी बदल रही है। पूरे स्मार्टफोन बाजार की बिक्री अप्रैल से जून की तिमाही में करीब 11% घटकर 3.32 करोड़ यूनिट्स रह गई। लेकिन इसी दौरान स्मार्टफोन्स की एवरेज सेलिंग प्राइस यानी औसत बिक्री कीमत 14.4% बढ़कर करीब 28,400 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। यानी बाजार में फोन कम बिके, लेकिन जो फोन बिके उनकी औसत कीमत काफी ज्यादा रही। इसका मतलब यह भी है कि ग्राहक अब पहले के मुकाबले महंगे स्मार्टफोन्स खरीदने के लिए ज्यादा तैयार है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रीमियम सेगमेंट है। 36,000 से 54,000 रुपए वाले स्मार्टफोन्स की मांग करीब 60% बढ़ गई है। अब यहां पर एक दिलचस्प सवाल भी है। अगर एंट्री लेवल 5G फोन महंगे हो रहे हैं और ग्राहक सस्ता फोन खरीदना चाहता है तो फिर कंपनियां क्या करेंगी? यहीं से शुरू होती है 4G की वापसी की कहानी। एंट्री लेवल 5G स्मार्टफोन्स महंगे होने के बाद कई कंपनियों ने बजट कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए फिर से 4G मॉडल बाजार में उतारना शुरू कर दिए। इसका असर भी आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। जून तिमाही में स्मार्टफोन बाजार में 4G फोन की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 11.1% हो गई। यानी जिस 4G टेक्नोलॉजी को 5G के आने के बाद लोग पुराना मानने लगे थे, उसे फिलहाल एक नई जिंदगी मिल गई है। लेकिन इसे 4G की स्थायी वापसी समझना जल्दबाजी होगा। जानकारों के मुताबिक कंपनियों के पुराने 4G स्टॉक और बजट सेगमेंट की मांग के कारण फिलहाल ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे पुराना स्टॉक खत्म होगा और अगर 5G कंपोनेंट्स की लागत ऊंची बनी रहती है तो ग्राहक के सामने महंगे 5G स्मार्टफोन्स के विकल्प ज्यादा रह सकते हैं। यानी 4G अभी बजट बायर्स को राहत दे रहा है, लेकिन लंबे समय में तस्वीर क्या होगी ये कंपोनेंट्स की कीमत और कंपनियों की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पर निर्भर करेगा। अब इस बदलाव का असर स्मार्टफोन कंपनियों पर भी दिखाई दे रहा है। सस्ते स्मार्टफोन्स की बिक्री में गिरावट का असर कई बड़े चाइनीज ब्रांड्स पर पड़ा है। वीवो की बिक्री करीब 13.9% घटी, शाओमी की बिक्री 10% कम हुई है, रियलमी की बिक्री 14.2% गिरी है और आईक्यू की बिक्री में करीब 61% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यानी बजट सेगमेंट में कमजोरी का असर सिर्फ ग्राहकों पर नहीं बल्कि कंपनियों की बिक्री पर भी पड़ रहा है। अब आम ग्राहकों के लिहाज से सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में स्मार्टफोन्स और महंगे होने वाले हैं? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि 10,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन्स पूरी तरह बाजार से गायब नहीं होंगे, लेकिन इस सेगमेंट में पहले जैसे ऑप्शंस और डिस्काउंट्स मिलना मुश्किल हो सकता है। अगर मेमोरी और दूसरे कंपोनेंट्स की लागत ऊंची बनी रहती है तो कीमतों पर भी दबाव बना रह सकता है और यही स्मार्टफोन बाजार में हो रहे सबसे बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। भारत में स्मार्टफोन बाजार अब सिर्फ ज्यादा यूनिट्स बेचने की कहानी नहीं रह गया। एक तरफ कंपनियां प्रीमियम और महंगे स्मार्टफोन्स पर ज्यादा जोर दे रही हैं तो दूसरी तरफ बजट बायर्स के लिए सस्ते और अच्छे फोन के ऑप्शंस सीमित होते जा रहे हैं। यानी अगर आपका बजट कम है तो आने वाले समय में आपको या तो पुराने 4G फोन से काम चलाना पड़ सकता है या फिर बेहतर 5G स्मार्टफोन के लिए पहले से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है।
और यही वजह है कि 5G के जमाने में 4G की वापसी और सस्ते स्मार्टफोन्स का सिकुड़ता बाजार दोनों मिलकर भारत के स्मार्टफोन मार्केट की बदलती तस्वीर को बता रहा है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।